नमस्कार। मैं एस पॉल मिस्ट्री फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक मेल हथेली के साथ। ये हथेली बहुत अच्छी है। इस हथेली के कुछ अच्छे गुण तथा कुछ बुरे को मैं आपके आगे लेके आ रहा हूँ। लेकिन इन बातों को कहने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर करें, ठीक है, और लाइक भी करें। अगर इस हथेली के बारे में देखा जाए तो ये हथेली अपनी लंबाई लिए हुए है। इट मीन्स लंबी और चौड़ी में देखा जाए तो लंबी बहुत ज़्यादा है, और उंगलियों को देखा जाए तो उंगलियां इसके कंपेयर में कम लंबी हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो जातक हैं ये अपने मानसिक तथा अपने कंप्यूटर और इस प्रकार से कार्य ज़्यादा करेंगे, मेहनत का कार्य कम करेंगे, ठीक है। और इसकी अगर हम उंगलियों के बारे में बात करते हैं तो ये छोटी उंगली है और इसके फर्स्ट फैलन तक नहीं जा रही है। तो ये इस बात को बताने की कोशिश कर रही है कि ये अपने मनी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन तथा अकाउंटेबिलिटी की इनमें कमी रहती होगी। और हम आगे की ओर बात करते हैं तो इनकी ये सूर्य की उंगली जो है ये शनि की ओर झुकी हुई है। यह इस बात को प्रदर्शित कर रही है कि इनके अंदर नेम फेम पाने की तमन्ना बहुत ज़बरदस्त है और काफ़ी तरीके से उपस्थित है। तथा अगर इनके एक पॉइंट और देखा जाए तो ये उंगली देखें आप, ये इसका पहला पोरवा शनि सूर्य की उंगली की तरफ झुका हुआ है। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि इनमें या तो अपने काम के प्रति डेडिकेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से है, यह हम यूँ कह सकते हैं कि ये अपने काम में बहुत अधिक शातिर हैं, ठीक है। अब हम आपके आगे की ओर चलते हैं तो ये इनकी शनि की उंगली है जो बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है। सीधी खड़ी होने का मतलब है कि धन इनके पास आता रहेगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। अब ये बृहस्पति की उंगली को अगर देखा जाए तो इनकी बृहस्पति की उंगली शनि की उंगली की ओर झुकी हुई है। ये इस बात को प्रदर्शित कर रही है कि ये इनमें धार्मिक भावनाएं, परोपकार की भावनाएं बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होंगी, या समय के अनुसार जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी और इनके अंदर ये भावनाएं आती चली जाएंगी, ठीक है। अब इनके हथेली के अंदर देखा जाए तो देखो ये इस प्रकार से कटी हुई लाइनें उपस्थित हैं। ये इस बात को प्रदर्शित करती है कि इनके अंदर एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो आम लोगों में नहीं पाया जाता, जिसको हम कहते हैं सन की कैरेक्टर। सन की का मतलब यूँ समझ सकते हैं कि 4 जने खड़े हुए हैं, 3 जने कह रहे हैं कि मुझे ये मूवी देखनी है और ये कह रहे हैं कि मुझे ये मूवी देखनी है। तो सनक छिड़ गई कि यही देखनी है, तो उसी के लिए या तो जाए या कोई नहीं जाए, पर इनको तो उसी को देखने जाना है। इसको हम संघ की व्यवहार भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे की ओर चलते हैं और कई लोगों में इनके कारण टेम्पर, इतने हाई टेम्पर भी रहता है, जल्दी गुस्सा आने की भी समस्या को प्रदर्शित करता है। अब देखो इनके अंगूठे की ओर देखते हैं। अगर मैं इनके अंगूठे की ओर देखता हूं तो इनके अंगूठे में इस प्रकार से स्थिति उपस्थित है। अंगूठे की इस प्रकार की स्थिति से देखें कि इनका फर्स्ट फैलन बड़ा है, अर्थात इनकी इच्छा शक्ति बहुत ज़बरदस्त है, काम के प्रति जिद भी बहुत अच्छी होगी। दूसरा फैलन भी बहुत अच्छी स्थिति में, तो इनमें तार्किक क्षमता बहुत अच्छी होगी। और अब हम आपके आगे की ओर बात करते हैं, जब बोलने की आवश्यकता है वह बोलते होंगे और जब चुप रहने की आवश्यकता है वह चुप रहते होंगे। देखें इस प्रकार से इनकी रेखा इस प्रकार से उपस्थित है, 1 2 3। तो ये इस बात को प्रदर्शित करती है कि 32 के बाद जैसे ही 32 साल के होंगे इनके जीवन में प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगी। 32 36 42 और 48 साल में इनके जीवन में प्रोग्रेस होगी, ठीक है। अब हम आपके आगे की ओर बात करते हैं। देखें अगर इनके पर्वतों के बारे में देखते हैं तो इनका बुद्ध पर्वत काफ़ी दबा हुआ है। बुद्ध पर्वत दबा होने के कारण ये 10 आदमी खड़े हुए हैं, गुस्सा तो कर सकते हैं लेकिन अपनी बात को सिद्ध नहीं कर सकते। इनमें ये दूसरे आदमी को प्रभावित नहीं कर सकते अपनी बातों से। ये इनके सबसे ज़्यादा एक यूँ कह सकते हैं कि कम दबा होने के वो कम उठा होने के कारण ये दूसरे आदमी को कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे अपनी बातों से, ठीक है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। ये मध्य से उठा हुआ है,
अर्थात धन कमाने की तमन्ना इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। और इस बात को ये उंगली भी प्रदर्शित करती है कि इनके अंदर धन कमाने की तमन्ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। अब हम आगे की ओर बात करते हैं। देखो, इनका सूर्य पर्वत दबा हुआ है। ये सूर्य पर्वत दबा हुआ है, चपटा है, तो इससे हमें कई चीज़ों का पता लगता है कि ये मेहनत तो बहुत करते होंगे अपने जीवन में, लेकिन उस मेहनत का पूर्ण लाभ इनको नहीं मिल पाता होगा। जो पूर्ण जीवन का लाभ होता है, जितनी मेहनत करते हैं, अलग लैंग्वेज में यूँ कह सकते हैं कि थाली तो लगी हुई है लेकिन उसमें से लड्डू खा नहीं पा रहे, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ इनके जीवन में देखें, ये मछली का साइन बना हुआ है जो 32 साल के बाद बहुत अधिक पुष्टावस्था में आ जाएगा। मैं इनको यकीन दिला सकता हूँ कि 32 साल के बाद, या 32 साल से 1 साल पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन 32 के बाद ये अपने जीवन में बहुत अधिक प्रोग्रेस करेंगे। 36 साल पर बहुत अच्छी प्रोग्रेस पर आ जाएंगे। 32, 36, 42 और 46 साल में इनकी प्रोग्रेस लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरा, इनका सूर्य पर्वत दबा हुआ है। सूर्य पर्वत पिता का कारक होता है। या तो ये अपने पिता से दूर रहते हैं, या पिता है ही नहीं। अगर पिता हैं तो उनसे संबंध इनके सही नहीं रहते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनके देखो सूर्य पर्वत पर वर्ग बना हुआ है जो इनकी हर जगह सुरक्षा करता होगा, ठीक है। और हम आगे की ओर चलते हैं। तो ये जो साइन है, जिनका एक क्वेश्चन था क्या मैं अपने जीवन में कभी ऑफिसर बनूंगा, तो ये मैं इनको दिला देता हूँ विश्वास कि ये अपने जीवन में ऑफिसर बनेंगे। ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि इनको जीवन में नेम फेम, जिस समाज में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, वहाँ इनका नेम फेम 101% होगा, ठीक है। अब हम आपके आगे की ओर बात करते हैं। ये देखो, इनका इन दोनों के बीच के स्थान उठा हुआ है, तो ये इस बात को इंगित करता है कि ये सुबह उठने में आलस्य करते होंगे, लेकिन सुबह उठने के बाद अपने आप को फ्रेशनेस भी महसूस करते होंगे, ठीक है। शनि पर्वत देखें, शनि पर्वत इनका बिल्कुल चपटा है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इनके हाथ में एक रेखा जो भाग्य रेखा कहलाती है, जो भाग्य रेखा इनके चंद्र पर्वत से स्टार्ट हुई है और इस प्रकार से जा रही है, और इनकी भाग्य रेखा ये बृहस्पति पर्वत की ओर जा रही है। तो इनका भाग्य छोटी उम्र में, अर्थात हम यूँ कह सकते हैं 20-22 साल में ही इनका भाग्य उदय हो चुका होगा, और भाग्य रेखा बृहस्पति की ओर जा रही है। तो विशेष प्रकार का इनके पास राजयोग है। ये आदर्शवादी हैं, ये हमेशा आदर्श रूप से धन कमाएंगे, सफल होंगे। ये गलत रूप से धन नहीं कमा सकते, क्योंकि जो भाग्य रेखा है ये बृहस्पति की ओर जा रही है। ये कभी भी गलत रूप से धन नहीं कमाएंगे। गुरु तथा इस रेखा में से एक रेखा जो है, अगर हम देखते हैं तो एक रेखा इनके सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। तो इनकी धार्मिक पकड़, धनार्जन ये काफ़ी अच्छी तरीके से करेंगे, और ये अपने जीवन में नेम फेम भी कमाएंगे, और आज जो वर्तमान स्थिति है इससे ऊपर उठेंगे और अच्छा नाम कमाएंगे, जो मैंने साल बोले हैं उसी के अंदर, ठीक है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। इनका बृहस्पति पर्वत, बृहस्पति पर्वत देखोगे तो इनका बृहस्पति पर्वत दबा हुआ है। बृहस्पति पर्वत दबा होने के कारण, और बृहस्पति पर्वत इनका शनि की ओर देख रहा है, तो ये इनके जीवन में सबसे बड़ा एक, क्योंकि बृहस्पति जो होता है यह है सभी यूँ कह सकते हैं कि देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। जैसे कि जीवन में गुरु नहीं होता है कि हमें आगे बढ़ाने के लिए गुरु का ही एक उंगली पकड़नी पड़ती है, गुरु हमें आगे बढ़ाता हुआ चला जाता है। तो उसी प्रकार से इनका गुरु जो है वो दबा हुआ है। ये इनके लिए बहुत बड़ा एक यूँ कह सकते हैं कि ड्रॉबैक भी कह सकते हैं। और बृहस्पति इनका शनि की ओर झुक रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का परिवार की तरफ से चिंताएं बहुत अधिक रहती हैं तथा समस्याएं भी बनी रहती हैं। बृहस्पति लगभग पूरा दबा हुआ है। तो अगर हम देख सकते हैं तो, और इनका अगर हम शुक्र पर्वत देखें तो शुक्र पर्वत उठा हुआ है, अतः शादी लेट होगी, शादी भी लेट होगी, परिवार को लेकर चिंता बनी रहेंगी और कुछ समय तक बनी ही रहेंगी। और एक चीज़ और कि इनका जो है सभी प्रकार की सुख सुविधाएं होते हुए भी इनको ऐसा अंदर से प्रतीत होता होगा कि अब मेरे अंदर कोई ऐसा कमी है, इनको दुखी महसूस होता होगा।
ठीक है। लेकिन इन सब के होते हुए भी शादी लेट होगी, परिवार की समस्याएं रहेंगी, शुक्र पर्वत इनको सुख देने की कोशिश करेगा, लेकिन बृहस्पति पर्वत के कारण इनको दुखी अनुभव होता रहेगा और जीवन में ऐसा महसूस होता रहेगा कि यार सब प्रकार का सुख होने के बावजूद भी इनकी चिंता बनी रहेंगी। इसके बावजूद भी हंसमुख स्वभाव रहेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता बनी रहेगी, परोपकारी रहेगी, यश की प्रवृत्ति की चाह बनी रहेगी। और आज इनकी जीवन का सबसे बड़ा जो गुण है वो एक ही बात में चिंता में डूबा हुआ है, इनके अंदर स्वतंत्रता तथा लीडरशिप की चाह बहुत अधिक बनी हुई है। ये इनको उलझन, शुक्र पर्वत उठा होना तथा बृहस्पति पर्व का दबा होना, ये उनको उलझन भी देता है, मानसिक चिंताएं भी देता है, परिवार तथा कुटुंब की चिंताएं भी इनको देता है। और दाम्पत्य जीवन अगर इनकी शादी हो चुकी होगी तो उसका भी इनको सुख में अभी कमी को दर्शाता है। अगर इनके चंद्र पर्वत को देखें तो चंद्र पर्वत काफ़ी दबा हुआ, शुक्र पर्वत काफ़ी उठा हुआ है। चंद्र पर्वत दबा होने के कारण इनके अंदर बहुत वीक अवस्था में है, तो शुक्र बली अवस्था में है, तो दोनों का प्रभाव जीवन पर पड़ रहा है। जब तक चंद्रमा इस स्थिति में रहेगा मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक अशांति रहेगी, भावुकता बहुत ज़्यादा बनी रहेगी, इमोशनल बहुत ज़्यादा होंगे, परेशान रहेंगे, काम में मन नहीं लगेगा, मन अच्छा नहीं रहेगा, नींद आने में हमेशा समस्या बनी रहेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब रहेगा, पेट से संबंधित जो सिस्टम होते हैं, पेट से संबंधित बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चंद्रमा माँ का कारक हो सकता है कि इनके माँ से या तो ये दूर रहते हैं या माँ के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। और एक बात और जो मैं आपको बता देता हूँ कि चंद्रमा इनका ज़्यादा डाउन है, तो 3 में से 2 पॉइंट तो मैंने बता दिए, तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि माँ इनकी हो ही ना। ठीक है, तो अगर माँ उपस्थित हैं तो संबंध खराब होंगे या फिर उनसे दूर रहते होंगे। ठीक है, अदरवाइज ना लेना, जो चंद्रमा के लक्षण होते हैं वो यही होते हैं। तो अब नेक्स्ट है, अगर हम आपको बताएं कि आपकी शनि की ये दोनों उंगली लगभग बराबर है, शनि की ये दोनों उंगली बराबर हैं, तो अतः वर्तमान समय में यश की भूख आपके अंदर है। पैसा और सम्मान पाने के लिए आप बहुत अधिक प्रयासरत हो और ये आपके लिए ज़रूरी भी हो गया है और आपने अपने जीवन का लक्ष्य भी बना लिया है और आज की तारीख में आपकी ज़रूरत भी यही दिखाई दे रही है। ठीक है, आपकी हृदय रेखा देखी जाए तो देखें, अगर आपकी हृदय रेखा देखी जाए तो आपकी हृदय रेखा शनि पर्वत के नीचे समाप्त हो रही है। तो ये आपके अंदर सुबह उठते ही 3 में से एक काम होता होगा आपके दिमाग में, काम, पैसा या फिर अपने शरीर की ओर ध्यान देते होंगे या अपने शरीर की सोचते होंगे। दूसरा पॉइंट मैं आपको फिर बता देता हूँ कि आपकी हृदय रेखा चौड़ी हो रही है, देखो आप, तो इसका मतलब है कि आपका जीवन जो है आपाधापी वाला है और आप अपना चेकअप लगातार कराते रहना। ये मैं आपको बता देता हूँ। ये रेखा इस बात को बता रही हैं कि परिवार के साथ आप माता पिता की सेवा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। अब हम आपके आगे की ओर बताते हैं। सूर्य पर्वत की मैंने मछली आपको बताई दी, बृहस्पति ये बताई दिया। अब आपको बताते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ये आपका ऊपरी मंगल है। ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन चंद्र पर्वत दबा हुआ है। भाग्य रेखा आपकी बहुत अच्छी स्थिति में है। तो ऐसा हो सकता है कि आप या तो भारतीय पुलिस सेवा में या फिर सेना में भी जा सकते हैं। ठीक है, और ये मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा आपकी छोटी है, फिर इस प्रकार से जा रही है। इसका मतलब ये है, देखो आप बहुत अच्छी तरीके से अगर देखेंगे तो ये मस्तिष्क रेखा यहाँ तक है, छोटी मस्तिष्क रेखा है। विवेकमान व्यक्तित्व रहेगा,
विवेक से आप कुछ ना कुछ नया हमेशा करने की कोशिश करते रहेंगे और नई नई चीज़ों को सोचते रहेंगे। लेकिन जब सूर्य पर्वत आपका छोटा है तो आप कितना भी विवेक लगा लें किसी भी चीज़ में, वो आपके कार्य सफल नहीं होने देगा। आपको यूँ समझ लो कि लड्डू सामने रखें लेकिन उनको वो खाने नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसी छोटी मस्तिष्क रेखा वालों को हाइपर की एक वो कहते हैं कि गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता होगा, धैर्य की कमी होती होगी। और ये गुस्सा अधिकतर अपने ही घर में, आपने अपने घर में टारगेट बना रखा होगा कि यूँ समझ लो कि अपने ही घर में ज़्यादा गुस्सा आता होगा, बाहर नहीं, अपने ही घर में, अपने घर में ही आपको बहुत अधिक गुस्सा आता होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपका ये मंगल भी बहुत अच्छी स्थिति में, देखो मंगल पर स्टार का चिन्ह बना हुआ है। ये इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि आपके पास ज़मीन भी होगी और जो ज़मीन होगी वो एकड़ों में होगी। ठीक है ना, मंगल सही स्थिति में है तो आपके अंदर ऊर्जा भी अच्छी रहती होगी, आप दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से बात करते होंगे क्योंकि दोनों मंगल आपकी बहुत अच्छी स्थिति में है। अब हम आपको बात करते हैं, अगर हम देखते हैं तो आपके पास ये देखें प्रोग्रेस की लाइन है, तो आप अपने जीवन में लगातार प्रोग्रेस करोगे बृहस्पति पर्वत पर, और इस प्रकार से लाइनें भी रखी हुई हैं। तो ये प्रोग्रेस लाइन तो ये बताने की कोशिश करती है कि जीवन में आप जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में बनी रहोगे और उससे आगे की ओर प्रोग्रेस करोगे, लेकिन उससे नीचे कभी नहीं आओगे। ठीक है, और ये जो रेखाएं इस बात को बता रही हैं कि आपका ध्यान पॉमिस्टिक तथा मल्टीपल इनकम के सोर्स आपके बने रहेंगे। ठीक है, और ये आपका भाग्य से बृहस्पति की ओर जा रही है, तो इसका मतलब है कि आपका भाग्य यहाँ पर आपके पास ऑफशूट है जो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हो, भाग्य आपका बहुत अच्छी तरीके से जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि देखो यहाँ से यहाँ तक आपकी मस्तिष्क रेखा है, यहाँ पर आपके मस्तिष्क नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि बचपन में आप दिमाग की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखोगे आप, देखो ये रेखा एक ये जा रही और एक रेखा ये जा रही, तो 35 के बाद आपकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अब देखो मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ। आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा, स्वास्थ्य रेखा भी बहुत अच्छी तरीके से जा रही है। और जिस दिन ये इस रेखा को लेकिन बिजनेस में आप दिमाग ज़्यादा मत लगाना क्योंकि बिजनेस आपके लिए नहीं है। ठीक है, स्वास्थ्य की रेखा ही मान सकते हैं इसको। अब हम आपकी आगे की ओर चलते हैं, देखें केतु पर क्रॉस का निशान है। ये इस बात को बताता है कि बचपन में या तो आप बीमार बहुत अधिक मात्रा में रहे थे, और दूसरा आपकी पारिवारिक समस्याओं के बारे में भी बताता है, और रोग संघर्ष को भी बताता है। आपके को धन की कमी बाल्यकाल में रही होगी, या फिर आप धन को जमा नहीं कर पाते होंगे, अर्थात अलग लैंग्वेज में ये कहें कि आपकी ये मानसिक अस्थिरता को बताता है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये आपकी जीवन रेखा है, और ये जीवन रेखा बिल्कुल इस प्रकार से आ रही है, तो जीवन में कोई कमी नहीं आएगी। ये आपकी मंगल रेखा है, मंगल रेखा आपकी बहुत अच्छी स्थिति में, जो आपको बुद्धि चातुर्य तथा मंगल रेखा आपको हर जगह आपकी रक्षा करती होगी। शुक्र पर्वत को अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति में है, शुक्र आपका फूला हुआ है, और इसके ऊपर ये रेखाएं आपकी ये बताती हैं कि आप किसी भी कार्य को बहुत अधिक मेहनत के साथ करने के लिए तैयार रहते हैं, और उस कार्य को मेहनत करके जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाए तब तक आप उस कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से तल्लीनता से कार्य करते होंगे। ये मंगल रेखा जो है आपकी हर जगह आपकी रक्षा करेगी, और आपको सहयोग, आपका सहयोग आपके परिवार से, या तो आपको परिवार से सहयोग मिल रहा होगा या बाहर के लोगों से सहयोग मिलेगा, सहयोग ज़रूर मिलेगा आपको, ये याद रख लेना। ठीक है, अब हम आपको कलाई के आधार पर मणिबंध जो रेखाएं होती हैं, देखो थोड़ा सा स्वास्थ्य की ओर आपको बहुत अधिक ध्यान देना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सुख की रेखाएं अभी आपकी बनी नहीं है, लेकिन जिस दिन ये बन जाएंगी आपको सुख मिलेगा, और धन की रेखाएं आपकी अभी बन नहीं रही हैं। तो मैं आपको फिर बता देता हूं कि आपकी सारी रेखाएं 32 के आसपास ही बन पाएंगी, 32 के बाद 36 तक आपकी सारी रेखा तैयार हो जाएंगी, और आप एक बहुत अच्छे ऊंचे पद पर विराजमान हो जाएंगे। लेकिन इन सब को करने के लिए आपको मुझसे कुछ ना कुछ इस प्रकार के उपाय लेने होंगे जिसके कारण आप इन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकें। ठीक है, बहुत प्राकृतिक उपाय हैं जिनसे आप आगे की ओर बढ़ जाएंगे। अगर फिर भी आपको कुछ मुझसे पूछना हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ओके,
फिर मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको आगे की वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। अंगूठे में मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि अंगूठा इस प्रकार से है, तो कभी भी किसी पर भी भरोसा मत करना, ये आप ध्यान रख लेना। और सबसे बड़ी बात है कि आपको पैसे का लॉस हो सकता है, ये ध्यान रख लेना कि पैसे का लॉस हो सकता है। आप जिस पर भरोसा करके आप पैसा कहीं पर भी लगा दोगे तो वहाँ आपको लॉस ही उठाना पड़ेगा। पार्टनरशिप ना करना, बस मैं आपको इतनी सलाह दूंगा कि किसी भी धंधे में, किसी भी मकान में, किसी भी प्रॉपर्टी में पार्टनरशिप ना करना। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये आपके ऑफशूट रेखा है तो आपको जीवन में आगे की ओर बढ़ाएंगी। आप अपने जीवन में मकान भी बनाओगे, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ग का साइन भी बन रहा है। ठीक है। और सूर्य रेखा जो है आपकी इस प्रकार से जा रही है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पीछे कारवा ज़रूर होगा। आप अपने जीवन में कुछ इस प्रकार से करोगे कि 50-100 लोग आपके नीचे काम करेंगे। आप यूँ कह सकते हैं कि एक यूनिट को तैयार करने की आपके अंदर क्षमता रहेगी, और जो क्षमता आपके अंदर 32 के बाद ही स्टार्ट होती है, और 42वें वर्ष से 46वें वर्ष में बहुत अच्छी तरीके से आप प्रोग्रेस करोगे। ओके।